देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फूट डालो और शासन करो। गुलाम भारत में अंग्रेजों का यह मूल मंत्र था। धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की एकता को कमजोर कर शासन करती थी। आज आजाद भारत में राज ठाकरे और उनकी पार्टी मन से भी महाराष्ट्र में समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव में सत्ता पाने के लिए महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा के नाम पर मन से गुंडागर्दी कर रहा है। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और घनश्याम उपाध्याय को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ अब लगता है कि जनता ही जागेगी और बीएमसी चुनाव में उत्पाती मनसे को वोट से जवाब देगी। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कब खत्म होगा गुंडाराज का चैप्टर? संविधान ने दिया अधिकार तो क्यों उत्तर भारतीयों पर वॉर? सियासत से जाओगे समाज से, मनसे को जवाब मिलेगा मत से। आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ। अब जनता लेगी एक्शन, तब खत्म होगा हिंदी मराठी टेंशन। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा विवाद पर घमासान मचा है। मराठी बुलवाने की जिद पर अड़े मनसे के गुंडे हिंदी भाषी लोगों पर अत्याचारी बनकर टूट रहे हैं। मुंबई और उपनगरों में गैर मराठियों पर मनसे के हमले बढ़ते जा रहे हैं। मीरा रोड में मराठी बोलने से मना करने पर स्टॉल मालिक की पिटाई हुई। विक्रोली में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गैर मराठी दुकानदार को सरेआम पीटा गया। मराठी अस्मिता के नाम पर शुरू हुई मनसे की गुंडागर्दी इन घटनाओं के बाद और तेजी से बढ़ी। इसके बाद तो ऑटो चालक, लोकल में सफर कर रही उत्तर भारतीय महिला, शौचालय संचालक, नाइट राइडर्स, डांस बार में तोड़फोड़। मनसे की गुंडागर्दी के शिकार इनके अलावा भी कई उत्तर भारतीय और गैर मराठी लोग हुए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय की याचिका को बिना सुने खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। मेरे साथ एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में, PIL के रूप में, मराठा भाषा विवाद मामले पर राज ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग को लेकर इन्होंने एक पिटीशन फाइल की। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ घनश्याम उपाध्याय सीधे जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की कोर्ट में मैटर लगा हुआ था। सर, हमारे दर्शकों को बताएं क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, डिटेल से बताएं। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर कॉल आउट हुआ तो मतलब कोर्ट ने हमको सुनने का कोई अवसर नहीं दिया। कोर्ट का मतलब ऐसा मानना, शुरू से ऐसा विचार था कोर्ट का, गवई साहब का, कि मतलब कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी हाई कोर्ट का है और आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट आप क्यों नहीं किए? तो हमने फिर उसका जवाब दिया, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया कि भाई ये जो रिलीफ हम मांग रहे हैं बहुत लार्जर इशू है, नेशनल लेवल पे इसका रेमिफिकेशन होगा या हाई कोर्ट के मतलब कि दायरे के बाहर की चीज़ है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने प्रेयर क्लॉज C भी पिटिशन का जो पढ़ के हमने उनको सुनाया, बताया। फिर भी उनका ऐसा मानता कि नहीं, हाई कोर्ट अल्टरनेट रेमेडी है, प्रॉपर रेमेडी है। फिर उन्होंने लिबर्टी दिया हमको विड्रॉ करने के लिए और हाई कोर्ट में लिबर्टी जाने के लिए हमको लिबर्टी दिया, तो अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। याचिकाकर्ता वकील का कहना है कि महाराष्ट्र में मनसे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। भाषा के नाम पर समाज का बंटवारा देश की एकता के लिए खतरा है। घनश्याम उपाध्याय ने महाराष्ट्र में समाज को विभाजित करने वाले इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग की, तो साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। तो अब आप हाई कोर्ट में ये पिटीशन मूव करेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी? और आप इस मुद्दे को लेके इतने अग्रेसिव, क्योंकि वो पिटीशन की कॉपी हमारे पास आई थी, हमने पढ़ी वो आपकी PIL की कॉपी, उसमें काफ़ी डिटेल में आपने चीज़ें बताई थी, तो क्या चल रहा है वहाँ? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट की पूछा आपने, सुप्रीम कोर्ट हम क्यों आए, तो देखिए मामला मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ही मामला था कि इस तरह के मैटर में
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैटर में कम से कम 1 डजन में जजमेंट्स लेकर के आया था, जो मैं साइड करता आर्गूमेंट के टाइम पर, मैं उसको रिलाई करता, खैर उसका अवसर ही नहीं मिला हमको। तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के कितने सारे जजमेंट हैं हेट स्पीच के ऊपर, मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस के ऊपर कितने सारे जजमेंट्स हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को एंटरटेन किया हुआ, गाइडलाइंस दिया हुआ है। और गाइडलाइंस यहाँ तक दिया हुआ है कि बोला है कि पुलिस को सुओ मोटो एफआईआर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पिटिशन जो हमने रेज किया था, इसमें हमारा जो पिटिशन था, कहीं वो सब पिटिशनों से, वो सब इशू से बेटर इशू था और सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है अपना अभी है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ अब बोल नहीं सकते, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण समझिए कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कभी कोई एंटरटेन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हमारे पास 1 डजन मैं दिखा सकता हूँ आपको जजमेंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आर्टिकल 31 पिटिशन एंटरटेन किया है। अब आप बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे? देखिए हम बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन हम लगाएंगे कि देखिए ये जो इसमें जो इशू हमने रेज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस तरह की चीज़ अगर देश में अगर कंटिन्यू होगी तो ये देश का इसका रिपरकेशन पूरे देश के कोने कोने में आ सकता है। फिर देश की जो एकता वाली बात हम करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। हर रीजनल लेवल पे, हर स्टेट में हर आदमी बोलेगा यहाँ आने के लिए आपको ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, जिस तरह राज ठाकरे कर रहे हैं। तो ये तो हम इसको करने वाले हैं और जरूरत पड़ेगा तो वापस हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, अगर ऐसा हमको जरूरत महसूस हुआ। अगर हाई कोर्ट में देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारा खुला हुआ अभी आने के लिए, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि आपकी क्या पिटीशन थी और किन डिमांड्स को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब ये यहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे कि एक जो जिस तरह से मराठा लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके एक विवाद चल रहा है, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। हाई कोर्ट में अब देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में कि अगर ये पिटीशन फाइल करते हैं तो आगे क्या होता है। महाराष्ट्र की जनता भी मनसे के बंटवारे की राजनीति से परहेज कर रही है। राज ठाकरे और उनके गुंडे जिस बीएमसी चुनाव को लेकर उत्पात मचा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसी बीएमसी चुनाव में जनता मनसे को सियासत से ही चलता कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।